ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। श्री गंगानगर के रायसिंह नगर के बारावली गांव के सरकारी विद्यालय में तालाबंदी तीसरे दिन भी जारी है। यहां पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों ने विद्यालय को 12वीं तक राज्य सरकार और शिक्षा विभाग से क्रमोन्नत करने की मांग को लेकर पिछले 3 दिनों से विद्यालय की तालाबंदी कर रखी है। विद्यार्थियों और अभिभावकों का कहना है कि जब तक स्कूल को क्रमोन्नत नहीं कर दिया जाता तब तक उनका धरना जारी रहेगा। हम आज अनिश्चितकालीन धरने पे तीसरे दिन लगातार बैठे हैं। आज सीबीओ रायसिंह नगर द्वारा हमारी वार्ता हुई। वार्ता का कोई सकारात्मक हल नहीं निकला। हम असंतुष्ट हैं इससे। हमारी बातें या मांगे नहीं मानी गई। कल से हम अपने जो स्कूल के बच्चे हैं उनकी टीसी कटवाएंगे। जब तक हमारा स्कूल 12वीं तक नहीं होगा तब तक हमारा धरना जारी रहेगा और हम कल तक अपनी टीसी कटवा लेंगे और स्कूल में नहीं जाएंगे। कोटा में बिजली विभाग की विजिलेंस टीम को डडवाड़ा इलाके में बिजली चोरी पकड़ने के लिए जाना भारी पड़ गया। स्थानीय पार्षदों की मौजूदगी में लोगों ने केईडीएल के ऑफिस में हंगामा किया और बिजली कर्मचारियों और अधिकारियों को चैम्बर से बाहर निकालकर ऑफिस में ताला जड़ दिया। इतना ही नहीं, लोगों ने गेट के बाहर धरना देकर नारेबाजी की। अधिकारियों को मौके पर बुलाने की बात को लेकर लोग अड़ गए। कांग्रेस के 3 पार्षदों की मौजूदगी में लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। चढ़ जाएंगे, छतों पे चढ़ जाएंगे। इसकी खुद ही कट लगा रहे, खुद ही फोटो खींच रहे, कभी कहाँ के खींच रहे फोटो, कभी कहाँ के खींच रहे फोटो, खींच के ले जा रहे हैं। उनकी कानूनी कार्रवाई होने जाए। हम एक पैसा दादागिरी कर रहे जबरदस्ती। कोई बता नहीं। लेडीज ही थी हमारे घर में, तो कौन क्या करता। लेडीज थी सारी, काम धंधा में चल जाता। आदमी तो कोई रहता ही नहीं घर पे। कोई का मीटर तोड़ रहे थे जल्दी जल्दी, कोई के ऊपर चढ़ रहे थे, कोई का क्या कर रहे थे। मतलब इस तरीके से इन्होंने मना करा तो इनको धक्का दिया वहाँ पे, है ना। और ऐसी हरकतें करते हैं कि कुछ पूछो मत। बस बेवजह जो लोग घरों में ताले लगे हुए थे, जिन लोगों में लेडीज नहा रही थी, जिन घरों में, वहाँ पे केडीएल वाले सीढ़ियाँ लगा के घुस गए और बेवजह जहाँ कोई मीटर की चोरी नहीं हो रही, बिजली की चोरी नहीं हो रही है, वहाँ से वो बिजली चोरी का नाम लेके और मीटर खोल रहा है, केबल खोल रहा है। इसके खिलाफ हम आज यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं केडीएल के खिली फाटक वाले ऑफिस में। तो जानकारी नहीं थी, वहाँ कुछ चोरी वगैरह पाई गई तो चोरी में मीटर वगैरह खोल के ले गए। बस इतनी जानकारी है मुझे भी। नहीं, आपको कोई जानकारी नहीं? नहीं, पूरी जानकारी नहीं है। वैसे तो क्या ऑफिस में हम लोग का देखते हैं, सेंट्रल विजिलेंस की टीम आई थी, उनके पास सूचना होगी कि यहाँ चोरी है, तो इस तरह से वो मीटर वगैरह खोल के ले गए। शायद चोरी मिला। तो आपने सूचना दे दी होगी, वो क्या बता रहे हैं, गलत थी क्या है? वो तो सूचना तो दे दी उन्होंने, कहा कि सबको भेज दो, जो भी कॉपरेशन होगा हम लोग करेंगे। बिजली चोरी पकड़ी है, उस बात को लेके प्रदर्शन कर रहे हैं और 3-4 पार्षद है कांग्रेस के जिन्होंने ताला लगा रखा है। इनकी मांग है भाई चोरी करी तो मीटर क्यों काटा हमारा। बातचीत चल रही है आपस में इनके अधिकारियों के पार्षद बना हुआ। जाब्ता तो काफ़ी लगा है, क्या होगा में जैसे हालत बनते हैं क्या? जाब्ता लगा रखा है और बातचीत भी है इनसे, समझाइश जारी। जयपुर में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने वक्फ बोर्ड के खिलाफ हल्ला बोला। वक्फ भवन पहुंचकर अल्पसंख्यक मोर्चा ने घेराव किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष एम सादिक खान ने कहा कि प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर फेल है। प्रदेश वक्फ बोर्ड का किराया अटका हुआ है। हसन खां मेवाती के स्मारक पर कब्जा हो रहा है। प्रदेश में अदालत के आदेश के बाद भी वक्फ जायदादों से कब्जे हटाए नहीं जा रहे। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता अरबाज अहमद ने। राजस्थान में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा वक्फ बोर्ड पर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। कुछ बुनियादी मुद्दे हैं जिनको लेकर के आज यहाँ वक्फ भवन का घेराव किया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार नारेबाजी की जा रही है। सरकार के खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। कुछ बुनियादी मुद्दे हैं जिनको लेकर के लगातार यहाँ पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा अपनी आवाज़ मुखर कर रहा था। यहाँ पर पहले बातचीत भी की गई थी, ज्ञापन भी दिए गए थे, लेकिन आखिरकार इन्हें यहाँ राजस्थान में वक्फ बोर्ड के मुख्यालय यानी वक्फ भवन पर आकर के घेराव करना पड़ा है। काफ़ी पुलिस ज़ाब्ता यहाँ पर बुलाना पड़ा, तमाम लोगों को यहाँ पर रोक दिया गया है फिलहाल गेट पर। और जो एक ज्ञापन है इनसे मांगा गया, बातचीत करते हैं। क्या विरोध है सर, क्या मामला है, आप क्यों यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं?
देखिए, पिछले 3.5 साल में जिस तरीके से अशोक गहलोत जी ने वक्फ बोर्ड का बेड़ा गर्क किया है, वक्फ बोर्ड के कामों को रोक दिया है, वक्फ बोर्ड के खजाने को बंद कर दिया है, उसको लेकर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने आज ये विरोध प्रदर्शन का धरने का कार्यक्रम यहाँ वक्फ बोर्ड कार्यालय पर जोधपुर में एक निजी स्कूल की बस अचानक से गड्ढे में धंस गई। गड्ढे में पानी भरा हुआ था। पानी भरा होने से गड्ढे की गहराई का पता नहीं चल सका। फंसी हुई बस को क्रेन से बाहर निकाला गया। घटना शहर के माता का थान थाना क्षेत्र का है। हादसे में बस में बैठे बच्चों की जान बाल बाल बच गई। ये बांके बह रहा है, पानी बह रहा है, बड़ा हादसा हो सकता है। राजस्थान में पिछले 24 घंटे के दौरान 7 जिलों में जमकर बारिश हुई। धौलपुर में भी करीब 1 घंटे झमाझम बारिश हुई, जिसकी वजह से जगह जगह सड़कों पर पानी भर गया। वहीं निचले इलाके की दुकानों और घरों में भी पानी घुस गया। उमस भरी गर्मी से मिली राहत की बूंदों का बच्चों ने भी जमकर लुत्फ उठाया। गली मोहल्लों में बच्चे बारिश में झूमते नजर आए। जैसलमेर में मॉनसून जब जमकर बरसा तो लोगों ने खुशियां मनाई, लेकिन भील बस्ती में रहने वाले पाक विस्थापितों के लिए बारिश मुसीबत और बदहाली लेकर आई। बस्ती के परिवारों पर बारिश मुसीबत बनकर बरसी और इन परिवारों को की सुध लेने वाला कोई नहीं। भारी बारिश ने किया भील बस्ती को बर्बाद। घर में घुसा पानी, दाने दाने को तरसे लोग। पाक विस्थापितों पर टूटा दुखों का पहाड़। बारिश का लोग लुत्फ उठाते हैं और आनंद लेते हैं, लेकिन कुछ परिवार ऐसे भी है जो पाकिस्तान से अपने वतन लौटे और अपनी बस्ती भी बसा ली, लेकिन आज भी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जी रहे हैं। बारिश आते ही उनके घरों में तालाब बन चुके हैं और पिछले 2 दिन से वो पानी निकाल रहे हैं। घर में करंट फैलने का खतरा है तो बिजली भी चालू नहीं की। जी हां, पाक विस्थापितों की भील बस्ती में पिछले 2 दिनों से लोगों के घर के चूल्हे नहीं जले हैं। पूरी बस्ती भूखे सो रही है। घर में रखा सारा अनाज, खाने पीने का सामान और बिस्तर पानी में डूब गए हैं। घर में बारिश का पानी भर गया था। 2 दिनों से पूरी बस्ती घर से पानी बाहर निकालने में जुटी है, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने अभी तक इन विस्थापितों की सुध नहीं ली। तकलीफ घनी है। 2 दिन टाबर भूखा बैठा है, रोटी भी कौन बनाए। घर में ना कीचड़ आई थी, कीचड़ आई थी, पानी आए रो आनते नी गैस चूल्हो घर में कोई किस्म की सुविधा है कौन। घर में गरीब थी, मैं गरीब अन घर में ना पानी थे तो आरो नहीं। सरकार हमारी कई सुविधा करती, नी खाड़ो बनाती, नी रोड बनाती, आनते नी पलोट ना पड़ती, नी जगह कोई बनावा तो आवी कोई नगर पालिका आ कोई नहीं बनाओ, बंद करो थे, बंद करो थे। 2 तीन था बरसात हुई। आज कोठो भरे पे रोटे बिजी बन जगह कई को लाइट बिजी कई को लाइट जगह तो करट आवे। टाबर छोटा छोटा तो घना तंग 2-3 दिन जकी बरसात गुडड़ बीजा हारा भिन के रोटे मां को करा 3-4 दिन हुआ है। घने तकबीले। बस्ती वालों का आरोप है कि वोट मांगने के दौरान नेता उन्हें सीने से लगा लेते हैं, लेकिन आज तक उनकी बस्ती में एक पक्की सड़क नहीं है। बारिश होने के बाद कच्ची सड़कों का पूरा पानी उनके घरों में प्रवेश कर जाता है। पिछले 2 दिनों से पूरी बस्ती घरों से पानी निकालने में जुटी हुई है। बस्ती के बच्चे बुजुर्गों का भूख से हाल बेहाल है। बरसात आती है, घरों में चली जाती है अंदर। पहले यहाँ जगह में पड़ी खाली, लोग खेतों में रहते हैं, वो बना के चले गए, नीमी भर के पानी का रास्ता कर दिया बंद। ना तो कोई यहाँ पार्षद कार्रवाई करते हैं, ना कोई नहीं आता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, गरीब लोग, अब कहाँ जाए हम। घर में पानी चला आता पूरा, क्या करे, रात पूरी हम पानी निकालते बाल्टियों से।
बड़ी आस लेकर पाकिस्तान से अपने वतन लौटने वाले इन विस्थापितों का दर्द समझने वाला कोई नहीं है। मॉनसून की मुसीबत झेल रहे इन विस्थापितों पर अदम गोंडवी की ये गजल सटीक बैठती है, जिसमें उन्होंने लिखा है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। पार्टी भाजपा हो या फिर कांग्रेस, सभी वोट लेकर जाती है, लेकिन इन्हें सुविधा मुहैया करवाने की जिम्मेदारी कोई भी नहीं उठा रहा। लगातार ये लोग परेशान हैं और इनका कहना है कि अब तो जीना दुर्भर हो चुका है। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18, जैसलमेर। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। को लेकर एक पोस्टर का विमोचन भी किया। 23-24 जुलाई को रीट भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। राज्य सरकार के 5 शहरों में सिटी बसों के फ्री संचालित करने का फैसला किया गया। रीट अभ्यर्थी 21 से 26 जुलाई के बीच इन बसों में फ्री यात्रा कर सकेंगे। जयपुर में वैशाली नगर में साड़ियों के शोरूम में भीषण आग लगी। यह शोरूम नर्सरी सर्किल के पास स्थित है। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। जयपुर में एक महिला ने जल महल में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। हादसे की सूचना मिलने पर ब्रह्मपुरी पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद सिविल डिफेंस की रेस्क्यू टीम को बुलाया गया। जयपुर के जगतपुरा में अगवा हुए एक युवक को रामनगरिया पुलिस ने सकुशल मुक्त करवा लिया। इस वारदात में शामिल 4 अपहरणकर्ताओं को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। राजस्थान विश्वविद्यालय की जमीन अधिग्रहण के मामले को लेकर के एनएसयूआई का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। विश्वविद्यालय के गेट पर 5 दिनों से लगातार धरना दिया जा रहा है। शहर में बदहाल सफाई व्यवस्था को लेकर ग्रेटर नगर निगम के सांगानेर मुख्यालय पर कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज के नेतृत्व में पार्षदों और स्थानीय लोगों ने हल्ला बोला। लोगों ने निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर सफाई व्यवस्था पर नाराजगी जाहिर की। राजधानी जयपुर में अपराध के आंकड़ों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। हालांकि पुलिस का दावा है कि पुलिस चुस्त है। बदमाशों के खिलाफ विभिन्न अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन आपसी रिश्तों और संबंधों को लेकर हत्या, बलात्कार जैसे अपराधों में वृद्धि ज्यादा हुई है। सावन में कांवड़ यात्रा पर कोई सरकारी प्रतिबंध नहीं है। इसे लेकर के कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि सरकार कोई प्रतिबंध सरकार की तरफ से नहीं लगाया गया है और बीजेपी इस पर भ्रम फैला रही है। केंद्र सरकार की कथित जन विरोधी नीतियों के खिलाफ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से अगले महीने राष्ट्रव्यापी आंदोलन छेड़ा जाएगा। पार्टी पोलित ब्यूरो की सदस्य वृंदा करात ने राजधानी जयपुर में मीडिया को यह जानकारी दी। जयपुर में शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की। साथ ही उन्होंने शहीद अमित भारद्वाज की पुण्यतिथि के मौके पर सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर एक पोस्टर का विमोचन भी किया। 23-24 जुलाई को रीट भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। राज्य सरकार के 5 शहरों में सिटी बसों के फ्री संचालित करने का फैसला किया गया। रीट अभ्यर्थी 21 से 26 जुलाई के बीच इन बसों में फ्री यात्रा कर सकेंगे। जयपुर में वैशाली नगर में साड़ियों के ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से
23 और 24 जुलाई को आयोजित होने वाली रीट परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र बोर्ड वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। रीट परीक्षा 2 दिन 2 पालियों में आयोजित की जाएंगी, जिसमें पहली पाली सुबह 10 बजे से 12:30 तक और दूसरी पाली 3 बजे से लेकर 5:30 तक रहेगी। अभ्यर्थियों के लिए कुछ हिदायतें भी जारी की गई हैं, जिसमें से कहा गया है कि परीक्षा शुरू होने से 2 घंटे पहले अभ्यर्थी केंद्रों पर पहुंच जाएं और अपने साथ फोटो युक्त मूल आईडी साथ रखें। केंद्रों पर प्रवेश परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले गेट बंद कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही ड्रेस कोड भी जारी किया गया है। परीक्षा 2022 के लिए नोडल एजेंसी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने प्रवेश पत्र जो है वो अपलोड कर दिए हैं वेबसाइट पर। अभ्यर्थी जो है बोर्ड की वेबसाइट के जरिए प्रवेश पत्र जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। 23 और 24 जुलाई को ये परीक्षा प्रदेश के तमाम जिला मुख्यालयों पर आयोजित की जाएगी। 1376 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जहां पर ये परीक्षा आयोजित होगी। 23 और 24 जुलाई को 2 पारियों में दोनों दिन ये परीक्षा आयोजित की जाएगी और इसके लिए बोर्ड की ओर से तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो कर ली गई हैं। बोर्ड की ओर से प्रवेश पत्र अपलोड करने के साथ ही गाइडलाइंस जो है अभ्यर्थियों के लिए वो जारी कर दी गई हैं। 2 पारियों में सुबह 10 से 12:30 और दोपहर को 3 से 5:30 बजे के बीच में परीक्षा आयोजित होगी और जिला मुख्यालयों के अलावा कहीं पर भी जो है परीक्षा केंद्र नहीं बनाए गए हैं। इसके अलावा जो व्यवस्थाएं हैं, जो गाइडलाइंस जारी की गई है अभ्यर्थियों के लिए कि जो ड्रेस कोड जारी किया गया है, जिसमें बोर्ड की ओर से स्पष्ट कहा गया है कि परीक्षा के 1 घंटे तक जो है वो दाखिला नहीं मिलेगा। यानी कि 10 बजे अगर परीक्षा शुरू होनी है तो 9 बजे के बाद अभ्यर्थियों को दाखिला नहीं मिलेगा केंद्रों पर, तो वो 2 घंटे पहले परीक्षा केंद्रों पर पहुंच जाए। इसके अलावा जो है परीक्षार्थियों को आदि भाग की शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता, कुर्ती आदि एवं पैरों में पतले चप्पल और सैंडल ही अनुमत होगा। मोजे तक पहनने की अनुमति नहीं दी गई है। तो तमाम तरह की गाइडलाइंस जो है वो अभ्यर्थियों के लिए जारी की गई हैं और तमाम जो है करीब 15 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी जो हैं दोनों ही लेवल के लिए पंजीकृत हुए हैं, जिनमें से करीब 1.25 लाख परीक्षार्थी ऐसे हैं जो दोनों लेवल की परीक्षा देंगे, जबकि प्रथम लेवल की परीक्षा में 4 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। तो द्वितीय लेवल की परीक्षा जो पिछले साल पेपर लीक के कारण रद्द हो गई थी, उसमें 12 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी पंजीकृत किए गए हैं। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो इस परीक्षा की नोडल एजेंसी है, उसने अपनी तमाम तैयारियां जो है मुकम्मल कर ली गई हैं। रोडवेज की ओर से भी जो है अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क सेवा के लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई है। अतिरिक्त बसों का डिप्लॉयमेंट किया गया है और परीक्षा की गोपनीयता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए बोर्ड ने हाई लेवल बंदोबस्त यहां पर किए हैं। अभिजीत दवे, न्यूज़ 18 अजमेर। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने रीट परीक्षा को लेकर एक बार फिर से सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। निःशुल्क यात्रा सुविधा 21 जुलाई से शुरू हो रही है, लेकिन इस बार सभी जिला मुख्यालयों पर परीक्षा सेंटर आने की वजह से अभ्यर्थियों को पिछली बार से ज्यादा सहूलियत मिलेगी। अस्थायी बस स्टैंडों के लिए 4 अस्थायी बस स्टैंड जैसे पिछली बार भी किए गए थे, उसी प्रकार से 4 अस्थायी बस स्टैंड इस बार भी चिन्हित किए गए हैं। वहाँ से बच्चों के लिए निःशुल्क यात्रा हर बार की तरह इस बार भी निःशुल्क यात्रा है। उसके लिए कोई पैसा पे नहीं करना है। जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं अपने डेस्टिनेशन पॉइंट तक और वहाँ से वापस अपने होम टाउन तक। 22 तारीख से ये बस स्टैंड्स हमने बाहर कर दिए हैं। 22 तारीख 14 बजे से जो ऑर्डर जारी हुआ है मुख्यालय से, और 25 तारीख तक के लिए हमने अस्थायी बस स्टैंड की व्यवस्था की है, जिसमें स्टूडेंट्स को केटर किया जाएगा। प्रदेश में 23 और 24 जुलाई 2022 को होने वाली रीट परीक्षा के लिए सभी परीक्षार्थियों के लिए जयपुर मेट्रो में निःशुल्क व्यवस्था की गई है। मेट्रो में 22 से 25 जुलाई तक यात्री सेवा निःशुल्क रहेगी। मेट्रो में यात्रा हेतु परीक्षार्थियों को किसी तरह का शुल्क नहीं देना होगा। और चलिए अब आपको दिखाते हैं टॉप 10 पिंक सिटी।